हेलो एवरीवन। आज हम थोड़ा सा प्राणायाम एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। आजकल हम सुन रहे हैं कि केसेस भी बढ़ रहे हैं, एट ए टाइम हॉस्पिटल्स एंड बेड्स की अवेलेबिलिटी भी कम पड़ रही है। तो दिस टाइम हमें यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 3 स्टेजेस मेनली कहे जाते हैं, प्रिवेंशन, प्रिकॉशन एंड क्योर, तो इन 3 स्टेजेस में प्राणायाम एंड ब्रीदिंग हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सकता है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली हमने सुना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम या फिर भ्रामरी प्राणायाम, ऐसे बहुत सारे प्राणायाम प्रैक्टिसेस बताए जाते हैं। लेकिन उन्हें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर हम देखेंगे तो कुछ स्टिमुलेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं या फिर कुछ रिलैक्सेटिव प्रैक्टिसेस होते हैं। एट ए टाइम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जैसे कि कुछ हैंड एंड लेग मूवमेंट्स के साथ जब ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो किया जाता है तो वो बन जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसी तरीके से कुछ क्लींजिंग टेक्निक्स भी होते हैं, एट ए टाइम कुछ कुंभक प्रैक्टिसेस भी होते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये हमें कैसे ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग लेवल पर बेनिफिट दे सकते हैं वो थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस हम देख सकते हैं स्टिमुलेटिव प्रैक्टिस। स्टिमुलेटिव यानी क्या, इसमें मुझे थोड़े से एफर्ट्स लेने हैं। तो जैसे कि आपका भस्त्रिका हो गया या फिर स्टेप ब्रीदिंग का एक प्रैक्टिस होती है, या फिर आप कपालभाति को भी स्टिमुलेटिव में देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल एफर्ट्स लेने हैं। एंड इन एफर्ट्स की वजह से क्या होता है, आपके हार्ट एंड लंग्स की वर्किंग एबिलिटी यहाँ पर ट्रिगर होने में मदद मिलती है। मोस्टली जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं वो रिलैक्सेटिव ज्यादातर होते हैं या फिर हम कभी कभार नहीं भी करते हैं। तो इस वक्त अगर हम थोड़ा सा स्टिमुलेटिव प्रैक्टिसेस की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस जो होती है वो रिलैक्सेटिव हम देख सकते हैं कि सबसे फर्स्टली हम कॉमनली देखा जाता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया जाता है, या फिर हाफ नॉस्ट्रिल होता है, या फिर इसमें सूर्य वेदन, चंद्र वेदन या फिर रेशोज में ब्रीदिंग्स होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये आपकी स्ट्रेस लेवल को कम रखते हैं, एट ए टाइम आपकी प्राणिक लेवल को यहाँ पर ट्रिगर करते हैं या फिर थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख सकते हैं ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। कुछ हैंड एंड लेग के मूवमेंट्स के साथ अगर आप ब्रीदिंग फॉलो कर रहे हो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। मोस्टली एज पर्सन को ये सजेस्ट किया जाता है, इवन नॉर्मल पर्सन भी अगर ये करेगा तो एज अ शोल्डर मूवमेंट्स या फिर लेग मूवमेंट्स के तौर पर उनको वो वहां पर बेनिफिट मिलेगा, एंड एट ए टाइम ब्रीदिंग का भी वहां पर बेनिफिट मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख सकते हैं कि कुछ ये क्लींजिंग टेक्निक्स होते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, उज्जयी प्राणायाम जो होता है, या फिर सिंह मुद्रा जो होती है। तो इन प्रैक्टिसेस में थोड़ा सा हम क्लींजिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मेरा थ्रोट रीजन, नेजल रीजन एंड हमारा माउथ रीजन, तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा क्लींजिंग की तरफ हमें हेल्प कर सकती है। एट ए टाइम कुछ थोड़ा सा कुंभक प्रैक्टिसेस होते हैं। कुंभक यानी क्या, टू होल्ड, हमें ब्रीदिंग को होल्ड करना है या फिर कंट्रोल करना है, और इससे क्या होगा, मेरे प्राणिक लेवल पर इसका इम्पैक्ट मिलेगा। मेरा प्राणिक इम्बैलेंस जो प्रॉब्लम चल रहा है या फिर प्राणिक फ्लो जो हमारा चल रहा होता है पूरे बॉडी में, उस पर उसका अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। तो ये जो सारे बेनिफिट्स हैं हमें थोड़ा सा अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू कवर कर सकते हैं। इसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान हम बना सकते हैं। एंड नॉर्मली हमने देखा होगा ये जो कोविड का वायरस है हमारे हार्ट पर या फिर लंग्स पर थोड़ा सा ज्यादा इम्पैक्ट करता है, एंड उसकी वजह से हमें ब्रीदिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर बाद में थोड़ा सा अगर वर्स्ट स्टेज होगी तो थोड़ा सा ब्रीथलेसनेस जैसा हमें फील होता है। एंड उसकी वजह से वैसे तो रेयर डेथ रेशो है, बट फिर भी इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी श्योर कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी थोड़ा सा अच्छी हो। हम थोड़ा सा देख सकते हैं लंग्स की कैपेसिटी कैसे अच्छी होगी। मेरे पास एक पिक फ्लोमीटर है, ये मोस्टली डॉक्टर्स यूज करते हैं जिन्हें अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं उनके लिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ स्केल लिए हुए हैं, एट ए टाइम कुछ एक लाइट रेड कलर का पॉइंटर है। यहाँ पर आपको इसमें एयर को जोर से ब्लो आउट करना होता है, जिससे कि ये पॉइंटर आगे जाता है, एंड दैट विल इंडिकेट योर स्ट्रेंथ ऑफ योर लंग्स। मतलब वो सीसी में काउंट किया जाता है, 100 सीसी, 200 सीसी, एंड ये यहाँ पर अभी देख सकते हो 900 तक इसका काउंट है। नॉर्मली लोग जो है वो 300 से लेकर 500, या फिर अगर कोई रेगुलर अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो 600 तक ही जाते हैं। तो इससे क्या है, मतलब ये बताने का कंसर्न ये है कि मुझे थोड़ा सा मेरे हार्ट को ट्रिगर करना है, क्योंकि मेरी एक्चुअल कैपेसिटी 900 तक है।
लेकिन मैं रेगुलर प्रैक्टिस ना करने के कारण वो थोड़ा सा स्क्वीज हो गई है, या फिर वो थोड़ा सा यूज में ना होने के कारण थोड़ा सा सिकुड़ गई है। तो इसे मुझे थोड़ा सा ट्रिगर करना है, इसके लिए हम स्टिमुलेटिव प्रैक्टिसेस सजेस्ट करते हैं। एट ए टाइम आपको रिलैक्सेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो रिलैक्सेटिव प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख सकते हैं एज अ प्रिकॉशन या फिर प्रिवेंशन हम बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन क्योर के टाइम पर अभी तो वैक्सीन पूरी तरीके से आया नहीं है, तो लोगों को थोड़ा सा प्राणायाम प्रैक्टिसेस या फिर थोड़ा सा गर्म पानी पीने के लिए कहा जाता है, या फिर बहुत सारी चीजें एज अ होम रेमेडी हम कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल रेमेडी सजेस्ट की जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पहले ही प्लान के साथ रहेंगे, अगर वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानर अगर हम फॉलो करेंगे ब्रीदिंग का, तो थोड़ा सा मेरी लंग्स की कैपेसिटी को मैं पहले ही ट्रिगर कर सकता हूँ, एंड उसकी वजह से क्या होगा, मेरा इंटरनल डिफेंडिंग सिस्टम जो है वो पहले ही तैयार रहेगा, या फिर वो थोड़ा सा उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर देगा, और उसकी वजह से हम थोड़ा सा जल्दी से रिकवर भी हो सकते हैं, या फिर हमें प्रॉब्लम में आने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे कि हमारा आगे आने वाला प्राणायाम सेशन जो है, या फिर प्राणायाम वर्कशॉप हम जो प्लान कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अटेंड करेंगे। बहुत सारी चीजें उसमें और भी होंगी। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इसमें हम कुछ न्यू अपडेट्स भी लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम योगा सीरीज प्लान कर रहे हैं, योगा फॉर नेक पेन, बैक पेन, फॉर पीसीओडी, या फिर चंद्र नमस्कार का कुछ एक न्यू कंसेप्ट है। तो इस तरीके से फर्दर अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।